में आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम धामी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर समीक्षा भी उनके द्वारा की जाएगी। अधिकारियों के साथ कुमाऊं मंडल के अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा। स्वर्गीय पूरन शर्मा के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे सीएम। पूरन शर्मा का कुछ दिन पहले हुआ था निधन। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं पूरन शर्मा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। स्वच्छता कार्यक्रम में सीएम धामी हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। कुमाऊं मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। स्वर्गीय पूरन शर्मा के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय संगठक वी सतीश देहरादून के दौरे पर हैं। शनिवार को सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उनका शॉल उड़ाकर स्वागत भी किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उनसे प्रदेश के विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। शनिवार को लंदन दौरे से वापस देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी के स्वागत के दौरान बन्नू स्कूल में अफरा तफरी का माहौल रहा। बीजेपी के तमाम बड़े नेता हेलीकॉप्टर के इतने पास पहुंच गए कि उसके रोटर के बंद होने का इंतजार भी नहीं किया। लिहाजा जब हेलीकॉप्टर के पंख घूम ही रहे थे तभी तमाम नेता और मंत्री गणेश जोशी बिल्कुल सीएम धामी के पास पहुंच गए। जब कई नेता हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े तो पुलिस की भी ढिलाई देखी गई, जिसके बाद अब एसएसपी देहरादून ने जांच के आदेश दिए हैं। में बहुत सारे भाजपा के जो कार्यकर्ता थे जो वहां पर और उनको वेलकम करने के लिए काफी नजदीक पहुंच गए थे हेलीकॉप्टर के, क्योंकि वहां पर काफी सारे महानुभाव भी थे और जिसमें हमारी पुलिस व्यवस्था भी थी, तो उनको समझाया भी गया था। लेकिन जो अति उत्साह में जो जिस तरह से कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं वो नियम विरुद्ध ठीक नहीं था, सुरक्षा को लेकर भी ठीक नहीं था। और इसमें एसपी सिटी के द्वारा जो है इसमें रिपोर्ट भी दी गई है और इसमें तत्काल इसमें जांच के आदेश दे दिए कि किन परिस्थितियों में वहां पर था, क्या ड्यूटी में कोई लैप्सेस थे कि नहीं थे। शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे से वापस देहरादून लौट आए। लंदन में हुए भारी निवेश के एमओयू के चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड पर सीएम धामी का जबरदस्त स्वागत किया। अपने लंदन दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को जैसे ही देहरादून पहुंचे, हेलीपैड पर ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। लंदन में उत्तराखंड के लिए 12,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश का एमओयू साइन किया गया। सीएम धामी ने कहा कि लंदन का दौरा उत्साहजनक रहा है। निवेशकों ने उत्तराखंड में निवेश की इच्छा जताई है और सरकार उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराएगा। 500 करोड़ के निवेश के करारों पर अभी साइन हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने अपना निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि अब ये काम जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं। लंदन में कई कंपनियों ने उत्तराखंड में निवेश के लिए एमओयू साइन किया है। लंदन से धाकड़ निवेश, 4500 करोड़ का कयान जेट समूह के साथ एमओयू, 2000 करोड़ का पोमा ग्रुप के साथ एमओयू, 1000 करोड़ का ऊषा ब्रेको के साथ एमओयू, 2000 करोड़ का आगर ग्रुप के साथ एमओयू, 1000 करोड़ फिरा बार्सिलोना के साथ एमओयू, 1500 करोड़ का अन्य कंपनियों के साथ एमओयू। वहीं वित्त मंत्री ने सीएम धामी की तारीफ करते हुए कहा कि लंदन में हमें अच्छी सफलता मिली है और उम्मीद है आगे भी और भी ज्यादा निवेश हम ला सकेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर घूम घूम के और विदेशों में भी जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को अपनी बातों से, तमाम चीज़ों से उन्होंने कन्विंस किया और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो दिसंबर में यहाँ होने जा रहा है उसमें उधर से आने वाला है और हम उम्मीद कर रहे हैं अभी आने वाले टाइम पे अभी हमारे पास समय है और माननीय मुख्यमंत्री जी का और भी अनेकों जगह इस प्रकार का दौरा होना है। दिसंबर में उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट होना है, जिसके लिए करीब 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।
अभी सीएम धामी की देश और विदेश में अभी कई और रोड शो बाकी है। उम्मीद है कि उत्तराखंड में अच्छा निवेश देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में डेंगू के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल राज्य में 78 नए मरीज सामने आए। पौड़ी में सबसे ज्यादा 22 केसेस आए, बागेश्वर में 13 मरीज, चमोली में 5 और इसके साथ ही रुद्रप्रयाग में 4 केसेस सामने आए। राज्य में फिलहाल डेंगू के 326 एक्टिव केसेस हैं। राज्य में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 2633 हो चुका है। तो उत्तराखंड में डेंगू से शनिवार को एक मरीज की मौत भी हो गई और ये मौत नैनीताल में हुई है। राज्य में डेंगू के चलते 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में डेंगू के 78 नए मरीज राज्य में सामने आए। पौड़ी में सबसे ज्यादा 22 केस आए हैं, बागेश्वर में 13 मरीज, चमोली में 5, रुद्रप्रयाग में 4 केस आए। राज्य में फिलहाल डेंगू के 326 एक्टिव केसेस हैं। देहरादून से भारती सकलानी हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भारती, बताया जा रहा है कि लगातार डेंगू के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ और नए केसेस भी सामने आए हैं। अस्पताल प्रशासन कितना तैयार है, वहां पर कैसी व्यवस्थाएं हैं? देखिए, अस्पतालों में तो वार्ड बन गए हैं, लेकिन जो चिंता की बात है वो ये है कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल अभी तक यही हॉटस्पॉट बने हुए थे डेंगू के, लेकिन अब पहाड़ों में भी डेंगू का डंक जो है वो लोगों को परेशान करने लगा है। वहां पर भी एडीज के मच्छर जो हैं वो लोगों को संक्रमित कर रहे हैं और डेंगू हो रहा है। दून मेडिकल कॉलेज में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर जैसे कि हम लगातार दिखा रहे हैं पिछले 2-3 महीने से कि डेंगू के जो मरीज हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में 4 केसेस पिछले 24 घंटे के अंदर देखने को मिले। चमोली में भी 5 केसेस आए हैं और बागेश्वर में वहां पर 13 केसेस जो है वो आए हैं। उधम सिंह नगर में 4। यानी कि ये कहा जा सकता है कि डेंगू के जो मरीज हैं वो पहाड़ों से भी देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार ये दावा कर रहा है, पूरी फौज स्वास्थ्य विभाग ने जो है वो पहाड़ों में भी भेजी हुई है। चाहे डीजी की बात कर ली जाए या डायरेक्टर्स की बात कर ली जाए, प्रभारी निदेशकों की बात कर ली जाए, उन सभी को मैदान में उतारा हुआ है और रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आखिरकार क्या वजह है, किस तरह का इंतजाम है, किसी भी मरीज को कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि डेंगू के जो मरीज है वो रोजाना सामने आ रहे हैं। कल 78 मरीज सामने आए और नैनीताल में तो एक मौत भी रिकॉर्ड में आई है। जी, हम देख रहे हैं कि लगातार नए केसेस भी सामने आ गए हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें, क्योंकि मौतों का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। नैनीताल में 1 की मौत हो गई है और 16 लोगों की अब तक पूरी तरह से जान जा चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे में भी बताया जा रहा है कि 78 नए केसेस राज्य में सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। जिन लोगों के घर पे लार्वा पाया जा रहा है उसको लेकर जानकारी दीजिए। और देहरादून में फिलहाल ताजा हालात कैसे हैं? देखिए, देहरादून में तो केस लगातार सामने आ ही रहे हैं। आपने पूछा नगर निगम की चालानी कार्रवाई की, तो नगर निगम ये दावा कर रहा है कि लगातार चालान काटे जा रहे हैं और महाअभियान नगर निगम ने चलाया और जिसमें टीम गठित की गई है जो जगह जगह पर जा रही है। टीम जो है वो लोगों के घरों में चेकिंग कर रही है। अगर वहां पर लार्वा मिल रहा है तो वहां पर चालान काटे जा रहे हैं। इसके अलावा जहां कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं जिन इमारतों में, उन प्रोजेक्ट्स पर भी जाया जा रहा है, वहां की साइट्स पर भी देखा जा रहा है। जो कॉम्प्लेक्स है, अगर वहां पर कहीं पर भी बेसमेंट में पानी जमा मिलता है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। एक व्यक्ति के घर में भी 2 दिन पहले ही वहां पर 5 लाख का चालान काटा गया था क्योंकि उसने अपने घर के बाहर एक ग्रीन वेस्ट जो है वो इकट्ठा करके रखा था। लोगों ने शिकायत